हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोमांटिक एरा के बारे में इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने काफ़ी सारे एरा को पहले भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, डिस्कस किया है, जैसे कि 18th सेंचुरी, रिस्टोरेशन, रेनेसेंस, एंग्लो सैक्सन। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे एरास जो हैं आपसे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही अगर आपका वाइवा है तो उसमें भी आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रोमांटिक एरा की ड्यूरेशन है 1798 से लेकर 1837 तक। की शुरुआत हुई थी 1798 से, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और इसका एंड हुआ था जब विक्टोरियन एज की शुरुआत हुई थी। ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट एनलाइटमेंट और जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे अगस्तिन एज में, उसके खिलाफ। इस वक्त के जो थीम थे वो फोकस करते थे इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिज्म को। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1798 ने लोगों को इंस्पायर करा था ऑफ होप, फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के लिए। इस वक्त पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वो प्रोग्रेस भी ला रहा था और प्रॉब्लम्स भी ला रहा था, लाइक अर्बन पावर्टी। रोमांटिक्स जो है वो सिटी लाइफ को छोड़कर नेचर, इमोशन, इमेजिनेशन पर फोकस कर रहे थे। मतलब राइटर्स फोकस कर रहे थे। इमोशन और इमेजिनेशन उस वक्त पे सेंट्रल थे, और जो पोएट्री थी वो एक टूल बन चुकी थी सोल को एक्सप्रेस करने के लिए। लोगों का इंटरेस्ट ग्रू कर रहा था मिस्ट्री, सुपरनैचुरल और मेडिवल पास्ट की ओर। रोमांटिक लिटरेचर अब एक्सप्रेस कर रही थी मेलनकॉली, यानी कि ऐसी फीलिंग जहाँ पे दिल बहुत ज़्यादा उदास है बिना किसी वजह के। एक्सप्रेस कर रही थी सॉलिट्यूड को, यानी कि अकेलेपन को। साथ ही यर्निंग फॉर इनफाइनाइट, मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब इच्छा होना जो शायद कभी पूरी ना हो सके। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में। फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे इस एरा के, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री बोला गया है। वो अपने वर्क में थीम जैसे नेचर, चाइल्डहुड और सिंप्लिसिटी का यूज करा करते थे। उनके फेमस वर्क रहे हैं टिंटन एबी और डेफोडिल्स। उनका वर्क लिरिकल बैलेड जो है वो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बन गया था रोमांटिक पीरियड में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो ग्रेट पोएट और थिंकर थे, जिनके फेमस वर्क हैं राइम ऑफ एशियन मैरिनर, जो कि एक सुपरनैचुरल सी टेल है, और कुबला खाना, जो कि एक इमेजिनरी पोयम है। इसके अलावा थे पीबी शैली, पर्सी बैशी शैली। अपने काम में फ्रीडम, लव और पावर और आर्ट का यूज करा करते थे। उनके फेमस वर्क रहे हैं ओ टू वेस्ट विंड और स्काईलार्क। के अलावा जो यंग पोएट थे वो थे जॉन कीट्स। उनका मानना था कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। सच ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। के फेमस वर्क रहे हैं और ऑन ग्रेशियन अर्न, ऑटम, ऑड ऑन नाइटेंगल। जॉन कीट्स अपनी रिच इमेजिनरी का और इंटेंस इमोशन का यूज कर कर वर्क करा करते थे, पोएट्री लिखा करते थे। दोस्तों, रोमांटिक एरा के जो मेन थीम रहे हैं वो है नेचर इज डिवाइन, इमोशन ओवर रीजन, इंडिविजुअल एंड फ्रीडम, चाइल्डहुड और इनोसेंस, सुपरनैचुरल और गॉथिक, और मेलंखोली एंड लॉस। आई होप आपको ये एरा समझ में आ गया हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्क चाहिए किसी भी राइटर का, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।